हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को टेंस अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट में से चैप्टर नंबर 4 में से प्रैक्टिस से 4.1 में से हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड ऑन AC of 1.5 टन टू ए कंपनी। कॉस्ट of the AC supply is rupees 51,200 with GST. Rate of CGST on AC is 40%. Then find the following amount as shown in the tax invoice of the टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। एक टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें से क्या है GST के साथ जो है क्या है 51,200 क्या है इसका AC की प्राइस है और उसकी CGST दी गई है। CGST तो हमको क्या है नीचे जो फॉलोइंग सब पॉइंट्स दिए गए वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए सब पॉइंट फर्स्ट क्या है, रेट ऑफ SGST फाइंड करना है। तो रेट ऑफ SGST किसके इक्वल होता है, SGST CGST एक दूसरे के इक्वल होता है, इसलिए ये भी 40% होगा। रेट ऑफ GST ऑन AC पे कितना GST वो फाइंड आउट करना है, ये विथ GST के साथ है। टैक्स वैल्यू ऑफ AC की टैक्स वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि ये GST के साथ है। टैक्स वैल्यू मिलेगी हमें, वो फाइंड आउट करना है। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST, ये सारे 6 सब पॉइंट्स क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला देखेंगे। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या है, रेट ऑफ CGST कितना दिया गया है, रेट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू क्या है, पहले हमें क्या दिया गया है CGST दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे CGST इज इक्वल्स टू कितना दिया है 40%, ये लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर CGST एंड SGST एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए रेट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा। रेट ऑफ, ये होगा हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व। सेकंड वाला देखेंगे क्या है, देखिए क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ GST ऑन AC, रेट ऑफ GST ऑन AC। तो आपको पता है कि रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST के एडिशन करोगे तो GST निकलेगा। तो चलिए एडिशन करते हैं, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, इन दोनों के एडिशन यानी कितना, ये 40% है और प्लस ये 40% है, तो दोनों मिला के टोटल कितना हुआ है 28%, जो हमारा क्या आया GST आया है। तो GST हमारा 28% हो गया। तो चलिए नेक्स्ट यानी सब पॉइंट 3 देखते हैं। तो 3 नंबर पे देखिए क्या है, क्या करना है हमको फाइंड आउट, क्या करना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC की क्या करना है टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए टैक्सेबल वैल्यू यानी उसकी रियल प्राइस, ये विथ GST के साथ दिया गया है। तो लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC कितने का है, AC इज ₹X कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें उसकी रियल प्राइस मालूम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे GST रेट इज इक्वल टू क्या है हमारा 28% है, 28%। तो अब हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ AC विथ GST कितना दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ AC विथ GST इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है 51,200। ये क्या है GST के साथ है। तो हमें क्या करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना है। कॉस्ट यानी क्या करने का, रियल वैल्यू क्या आएगी, तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या आएगी GST इज इक्वल्स टू क्या आएगा उसका विथ GST। तो टैक्सेबल वैल्यू हमें मालूम नहीं, इसलिए हमने क्या क्या X कंसिडर किया है, तो यहाँ पे X आएगा प्लस GST हमारा कितना है 28% है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 51,200। अब क्या करें, ये आपको पता है कि हम इसको क्या करते हैं, इसमें का परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 और परसेंटेज, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे 20x और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमें हमेशा है ना उसकी टैक्सेबल वैल्यू लेते, पर हमें यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई x लिया, क्योंकि x यहाँ पे लिया है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 51,200।
अब देखिए ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो कभी भी 1 प्रेजेंट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये क्या हो जाएगा 100x प्लस 28x और डिवाइडेड बाय 100 वन ज़ा 100, 100 वन ज़ा 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 51,200। अब क्या करेंगे 100x प्लस 28x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 100 डिवाइड में यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर साइड जाके मल्टीप्लाई 100, इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी 120x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 51,200 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई में यानी राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 51,200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 128। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना 128 वन ज़ा से हम इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो देखिए 128 वन ज़ा 128 हो जाएगा, और ये 4 नंबर पे आता है, 128 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को, और ये तो हमारे 2 ज़ीरो बचे हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ज़ीरो, यानी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40,000। तो देखिए हमारी टैक्सेबल वैल्यू जो AC की वो क्या है 40,000 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या निकल गया टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू क्या है रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ आएगा सॉरी हाँ, क्योंकि अमाउंट है ना ₹40,000। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड वाला कंप्लीट होगा। नेक्स्ट यानी सब क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, बोले अमाउंट ऑफ GST। तो देखिए फोर्थ वाला क्या बोले टैक्सेबल अमाउंट ऑफ GST हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ GST फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले टोटल अमाउंट ऑफ GST राइट डाउन करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ इज इक्वल्स टू कितना है 28% है हमारा टोटल GST, ये हो गया। अब क्या करेंगे टोटल अमाउंट GST ऑफ क्या है 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है, तो और क्या करने का है टैक्सेबल वैल्यू, ये क्या है 28% जो है वो क्या है टैक्सेबल वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो अब हमारा क्या हो गया 28% है, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और हमारा टैक्सेबल वैल्यू यानी अभी क्या आया है 40,000 आया है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे 40,000 राइट डाउन करेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा ये ज़ीरो यानी यहाँ के 2 ज़ीरो गेट कैंसिल हो जाएंगे, और 28 को 400 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ कितना आ जाएगा 11,200, इतना टोटल हमारा क्या है ये आया है टोटल अमाउंट ऑफ GST है। तो हमारा ये क्या हो गया टोटल अमाउंट ऑफ GST हो गया। तो अब हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ GST विथ कॉस्ट ऑफ विथ GST कितना है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो चलिए राइट डाउन करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू क्या है हमारा कॉस्ट विथ GST। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ GST निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो है विथ GST के साथ वैल्यू उन्होंने क्या दिया था 51,200, इतना क्या था टोटल GST के साथ था। बट हमारा जो अमाउंट यानी रियल अभी जो टैक्सेबल अमाउंट आया है AC का वो कितना आया 40,000 आया है। तो अब हम क्या करेंगे 51,200 में से 40,000 माइनस करेंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा टैक्स यानी हमारा GST निकलेगा। तो चलिए माइनस क्या करेंगे इसके साथ टैक्सेबल वैल्यू, माइनस टैक्सेबल वैल्यू, ये हो गया। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा जो है GST के साथ कितना वैल्यू बोले थे वो 51,200 था, और हमारा टैक्सेबल वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया वो क्या है 40,000 आया है। तो इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करोगे आप तो टोटल कितना आ जाएगा, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन टोटल हमारी आ जाएगी 11,200। ये देखिए ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे 11,200 एंड 11,200 दो बार आएगा। तो आप जो है ये वाला भी स्टेप लिख सकते हो या फिर ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे और लिख सकते हैं आप, और यानी ये स्टेप आप ये वाला तरीका यूज़ कीजिए या सॉल्व करने के लिए ये तरीका यूज़ कीजिए।
दोनों का आंसर सेम आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, जीएसटी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर पे क्या दिया गया है, वो 5th नंबर पे क्या है हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और नेक्स्ट 6th नंबर पे क्या अमाउंट ऑफ एसजीएसटी है। तो दोनों इक्वल होगा यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू, आपको पता है कभी भी सीजीएसटी जीएसटी के हाफ होता है, इसलिए हम क्या करेंगे जीएसटी और डिवाइडेड बाई 2 यानी हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा जीएसटी कितना है वो 11,200 इतना जीएसटी है, उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे यानी क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12 देन 0 0 यानी 5,600 टोटल कितना ये हमारा क्या है एसजीएसटी आया है। तो क्या हो गया ये एसजीएसटी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 5,600 रुपीज़ एसजीएसटी हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम 6th नंबर पे क्या फाइंड आउट करने बोले, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा ₹5,600 ही आएगा, क्योंकि एसजीएसटी इक्वल होता है सीजीएसटी के लिए, इसलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा ये जीएसटी ये निकाले यानी यहाँ पे पहले आप सीजीएसटी भी लिख सकते हो, उसके बाद देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू ₹5,600 ये हो गया। यहाँ पे पहले हमने सीजीएसटी क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा सीजीएसटी पहले क्या आया है 5,600। तो देखिए हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना है 5,600 आया था, इसलिए हमने पहले क्या लिखा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू ₹5,600, इसलिए देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 5,600। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो देखिए क्या दिया गया है, प्रसाद परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price is 40,000, rate of GST charge was 28%, find the purchase price of washing machine, also find the amount of CGST SGST showing the tax invoice। देखिए क्या दिया गया है, प्रसाद ने क्या किया है वॉशिंग मशीन परचेस किया किससे, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, तो उसमें जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें क्या थी 40,000 थी, तो उसमें से उन्होंने क्या किया 5% डिस्काउंट दिया, तो वो टीवी वॉशिंग मशीन कितने में मिलेगा वो, और उसके साथ विद जीएसटी के साथ 28% के साथ क्या करना है वो प्राइस को ऐड करना है, तो टोटल उसकी प्राइस क्या होगी वॉशिंग मशीन की वो निकालना है, और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, देखिए ये हो गया प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो क्या दी गई प्रिंटेड प्राइस वॉशिंग मशीन की हमें क्या दी गई 40,000 दी गई है, तो ये हमने लिख लिया 14,000 रुपीज़ में दिया गया है। अब क्या करेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट कितने परसेंटेज का दिया गया है, रेट ऑफ यहाँ पे रुपीज़ अमाउंट है ना, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5% का क्या दिया गया है डिस्काउंट दिया गया है, ये हो गया। आप क्या करेंगे देन उसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 5% को हम क्या करेंगे प्राइस में कन्वर्ट करेंगे यानी अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो आपको पता है क्या करते हैं 5 को परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्या करेंगे उसकी रियल में प्रिंटेड वैल्यू जो है वो लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 0 0 गेट कैंसिल हो जाएगा, 5 यानी 2000 हो गया, यानी 2000 का क्या हो उसको डिस्काउंट मिल गया है। तो क्या करेंगे हम 40,000 में से प्रिंटेड प्राइस में से 2000 माइनस करेंगे, तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या करेंगे प्रिंटेड प्राइस और माइनस डिस्काउंट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस क्या दी गई थी 40,000
माइनस क्या है, डिस्काउंट 2000 का डिस्काउंट दिया गया, यानी 38,000 टोटल उसकी क्या है, वॉशिंग मशीन की प्राइस है। इसके बाद क्या करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया गया है, नाउ रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28% क्या दिया गया है, जीएसटी दिया गया है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सीजीएसटी फाइंड आउट करना है। तो दो रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का हाफ होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40%। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस 40% को क्या करेंगे, अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो अमाउंट में क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू क्या है उसकी 38,000 है। तो ये यानी 2 0 ये 2 0 गेट कैंसिल हो जाएगा, यानी 40 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 38 380। तो क्या करना है, 40 को 380 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, रुपीज़ अमाउंट में आ जाएगा, यानी रुपीज़ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5320। ये क्या है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या हुआ, अमाउंट निकल गया, देयरफॉर यानी इन दोनों ये के दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है, वो निकालना है। नाउ परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन यानी कितना दिया गया है वो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, और क्या करेंगे टैक्सेबल वैल्यू के साथ क्या करेंगे ऐड, और टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी के साथ ऐड करेंगे। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी, क्योंकि हमने एसजीएसटी की वैल्यू नहीं निकाली इसलिए क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी इन टैक्सेबल वैल्यू क्या है 38,000 है, प्लस सीजीएसटी क्या है 5320, प्लस एसजीएसटी भी कितना है 5320, यानी 38,000 प्लस इन दोनों की एडिशन जो है वो क्या हो जाएगी 10,640। तो इनकी टोटल एडिशन जो अमाउंट में क्या आएगी 48,640, इस तरह से आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितने के आए, ये इज रुपीज़ 48,640 रुपीज़ की। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।